हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। तलाक तलाक तलाक। हाँ जी, ये 3 तलाक की गूंज जो है भारत में तो बंद हो गई है बहुत दिनों से, जब से मोदी जी ने 3 तलाक के विरोध में कानून पारित कर दिया। यद्यपि ये कहते हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसलिए पारित किया, लेकिन ये तो बात सही है कि 3 तलाक के विरोध में कानून जब पारित हुआ तो पूरे मुस्लिम विश्व में और भारत के सारे आलिम उलमाओं में एक तरह से दहशत छा गई कि यह क्या हुआ। हम वही हैं जिसने शाहबानों में झुका दिया था सरकार को, और आज हमारी ये हालत हो गई। लेकिन ये 3 तलाक की आवाज़ जो है यदि पाकिस्तान से आए और ख़ातून भारत की हो तो क्या होगा? तब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पाकिस्तान वालों के ऊपर तो भारतीय कानून लागू नहीं होता। भारत में तो 3 तलाक देना जो है वो अवैध हो गया। लेकिन शोएब मलिक का क्या करेंगे? आपको ध्यान है, शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की 2010 में शादी हुई थी। उनके एक बेटा भी है, बेटा सानिया के साथ रहता है। वैसे तो इस्लाम में सानिया के साथ बेटा रहना जो है वो गैर वाजिब ही नहीं बल्कि हराम है। सानिया को तुरंत वो बेटा जो है वो शोएब मलिक को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि शोएब मलिक ने उसको 3 तलाक दे दिया है। अब 3 तलाक के बाद में बहुत सारी और भी रस्में होती हैं। अब सानिया मिर्ज़ा को भाई इद्दत तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक उसकी इद्दत की पूरा वक्त ना गुजर जाए तब तक सानिया को अलग भी रहना चाहिए, उसको कहीं जाना आना भी नहीं चाहिए, और उसको बिल्कुल पूरी तरह से सानिया मिर्ज़ा को पूरी तरह से रहना चाहिए, फहशी लिबासों से दूर रहना चाहिए, उसको बुर्का भी पहनना चाहिए। हिजाब तो खैर जब बुर्का ही पहन लिया तो हिजाब की क्या ज़रूरत है, और बाकी जो है वो टेनिस वेनिस तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। आपको पता है कि इसीलिए तो संभवतः शोएब मलिक ने उसको तलाक दिया होगा। शोएब मलिक जो है वो रसिया आदमी है। वैसे भी आपको पता है कि इस्लाम में मर्द जो है वो 4-4 बीवियां रख ही सकता है। सूरत अल बकरा 4थी आयत देख लीजिए ना, कहाँ दूर जाने की क्या आवश्यकता है। 3री 4थी देख लीजिए, और वैसे नहीं और देखना चाहते हो तो फिर 221वीं देख लीजिए, जिसमें साफ लिखा है कि भाई ये पूरी जो 221वीं आयत है अल बकरा की, ये तो कन्वर्शन वाली आयत है कि भाई कन्वर्ट करो और शादी करो। खैर, मेन पॉइंट ये है कि सानिया मिर्ज़ा का दिमाग क्यों ख़राब हुआ। सानिया मिर्ज़ा को क्या पड़ी थी कि वो एक पाकिस्तानी शोएब मलिक से शादी करती, जबकि आपको यदि याद ना हो तो मैं फिर से याद दिलाऊं कि 2010 में जब ये बात चली थी तो एक बड़ा स्कैंडल भी हुआ था। हैदराबाद की एक महिला आयशा सिद्दीकी ने उस समय ये दावा किया था कि उससे पहले ही शादी कर चुका है शोएब मलिक, और शोएब मलिक उससे शादी किए हुए ही सानिया मिर्ज़ा से शादी करना चाहता है। तो हालांकि इसमें ऐसी कोई गैर वाजिब बात तो थी नहीं कि शोएब मलिक तो 4 शादियाँ कर ही सकता है ना भाई। तो शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी से शादी की, सानिया मिर्ज़ा से कर रहा था, लेकिन इसमें सानिया मिर्ज़ा को आपत्ति थी, वो दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती थी। तो फिर सेटलमेंट हुआ आयशा सिद्दीकी के साथ में, कोई 10 लोग बीच में पड़े, और हैदराबाद वालों के उधर पाकिस्तान में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जो होम डिपार्टमेंट में थे हैदराबाद में, उस समय अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, बाद में तेलंगाना बन गया था। उसके बाद भी तो पूरा मुझे वहाँ किस प्रकार से होता है और स्वतंत्रता के बाद से किस प्रकार से बात सारी हुई है वो भी बिल्कुल एक तरह से कोई भी जा सकता है पुराने हैदराबाद में और देख सकता है कि पुराने हैदराबाद की कितनी खातूनों ने पाकिस्तानी शौहरों से शादी की, बड़े शौक़ से। उनको ये लगता है कि भाई पाकिस्तान एक जन्नत है, पाकिस्तान इस्लाम का क़िला है, तो वो इस्लाम के प्यार में किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती थी, पाकिस्तानी से शादी करके चली जाती थी वहाँ पे अपने ससुराल,
और उसके बाद जब ससुराल में असलियत का पता चलता था तो फिर 2-4 सामान लेके और वापस आके भारत में, और भारत के ऊपर जो औलादें पैदा हुई थी, पाकिस्तानी औलादें, उनका बोझ लेके यहाँ आ जाती थी और दीन की जनसंख्या बढ़ाने में अपनी नेक शिरकत करती थी। क्या दीन को तो इसी से मतलब है, दीन को इससे थोड़ी मतलब है कि भाई कौन खुशी से है और कौन तकलीफ़ में है और बेचारी महिला का क्या होगा। नहीं, महिला का तो भाई स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अल बकरा 223, औरतें तुम्हारी खेती हैं, तुम खेत में जाओ और जैसा चाहो वैसा करो। अब इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं, लोगों ने अलग अलग तफासीरों में इसकी अलग अलग तफसीर की हुई है। अब मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो हो सकता है कि भाई महिलाएं बुरा मान जाएं, फेमिनिस्ट मेरे ऊपर मुकदमा कर दें, लेकिन कोई भी जो है दीन की खातून वो इससे ना इत्तेफाकी नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल पक्का हूँ इस मामले में। तो भाई आयशा सिद्दीकी के बाद सानिया मिर्ज़ा आ गई। अब सानिया मिर्ज़ा अपने करियर में व्यस्त थीं और शोएब मलिक अपने करियर में व्यस्त थे। और शोएब मलिक जो हैं आहा दिखते भी बड़े हसीन हैं। सानिया मिर्ज़ा पता नहीं चला होगा, लेकिन उन्होंने तो भाई खेती तो अपनी जारी रखी ना। अपने खेत में जाकर और दूसरों के खेतों में भी जाकर वो जब तब जो है वो जुताई कर लिया करते थे और बीज डाल के पौध भी उगा लिया करते थे। तो ये बात तो पता चली होगी सानिया मिर्ज़ा को, धीरे धीरे किसी ने बताई ज़रूर होगी, क्योंकि शोएब मलिक के भी आशिक बहुत हैं, उनको भी चाहने वाले बहुत हैं। कुछ लोगों को सौतिया डा भी रहा होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन जब पता चली तो फिर धीरे धीरे टेंशन होने लगे। भाई सानिया मिर्ज़ा ने ताक़ीद की, अरे भाई ये क्या करते हो। तो शोएब मलिक ने कहा, ए सानिया, तुम जो है इस्लाम में रहती हो और इस्लाम में ये सब जायज़ है, इसलिए इस तरह की फालतू बातें, फालतू दलाइल न दो। फालतू दलाइल से मेरा पारा चढ़ जाता है। अब सानिया मिर्ज़ा जो है वो शायद तलाक चाहती भी होंगी, तलाक चाहती तो ले भी लेती, लेकिन भाई आखिरकार तो दीन में है ना। तो दीन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो औरत, आप जानते हैं दीन में महिला को औरत कहते हैं। अब औरत क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, जो भी सुविज्ञ लोग हैं वो सब जानते हैं कि दीन में महिला की पहचान जो है वो केवल औरत से होती है। तो बहुत दिनों तक ये खबरें भी उड़ती रही, नहीं हुआ। आखिरकार शोएब मलिक ने स्टेप ले ही लिया, 3 तलाक दे दिया। तलाक तलाक तलाक। अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उसने चिट्ठी लिख के दिया या फ़ोन पे दिया या व्हाट्सएप पे दिया या वीडियो कॉल पे दिया, किस तरह से दिया, लेकिन दिया तो हो गई। अब सानिया मिर्ज़ा चाहे तो भाई भारत के कानून में उसके ऊपर मुकदमा कर दे, लेकिन होना जाना उससे कुछ नहीं है। अब उसने नई शादी कर ली भाई, सना जावेद वहाँ की एक एक्ट्रेस है, उसके साथ शादी कर ली। अब वहाँ खेती करेगा, क्योंकि कुरान पाक में मर्द को खेती का पूरा अख्तियार है, किसी भी तरह से उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भाई पाकिस्तान वालों को निशाने इम्तियाज़ तुरंत दे देना चाहिए शोएब मलिक को, क्योंकि शोएब मलिक ने बहुत बड़ा काम किया। शोएब मलिक ने 2 बीवियाँ हिंदुस्तान से की और दोनों को उसने तलाक दिया, और तलाक भी ऐसे दिया कि जिससे उनकी जो है वो पूरी तरह से एक इंसल्ट हुई। और इंसल्ट करना, आखिरकार कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो काफिर ही कहलाएगा ना। मैं नहीं कह रहा, फिर से मैं कोट कर दूंगा आपको। ये मेरी बड़ी गलत आदत है कि मैं सीधे सीधे कुरान पाक और हदीस पाक से कोट करता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है 4.97, 4 मतलब अन्निसा, जो बेसिकली महिलाओं की तो है ना, अन्निसा जो सूरा है, तो उसकी 97 में क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि भाई अगर तुम दीनदार लोगों, अगर तुम काफिरों के साथ रहोगे, काफिरों के मुल्क में रहोगे, तो अल्लाह तुम्हें सज़ा देगा। तो भाई क्यों सज़ा चाहते हो?
सज़ा चाहते ही क्यों हो तुम लोग। और दूसरी तरफ 16.41 कुरान पाक, उसमें ये भी कहता है भाई, अल्लाह कहता है कि जो कोई भी काफिरों का मुल्क छोड़ के किसी दीनी मुल्क में चला जाएगा उसको अल्लाह नेकी देगा, सवाब देगा, जन्नत की ओर ले जाएगा। तो भाई सानिया जी, आप क्यों इस चक्कर में पड़ी रहीं? या तो आप वाकई नेकी की तरफ चली जाती, आखिरकार तो आप काफिर हैं ना उनके हिसाब से, क्योंकि आप काफिरों के मुल्क में रह रही हैं। सऊदी वाले तो आपको कहते ही हैं हिंदी। इसलिए ये जो भी हुआ ये ठीक हुआ भी और नहीं भी हुआ, दीन के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हुआ। बाकी हमारे जो सेक्युलर और फेमिनिस्ट हैं वो इस पर क्या कहेंगे, वो उसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी फेमिनिस्ट हैं, इंदिरा जयसिंह भी हैं और बाकी वो वृंदा ग्रोवर भी हैं और तरह तरह के लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के लिए बहुत काम किया। तो भाई वो सानिया मिर्ज़ा के लिए भी तो करें। सुओ मोटो क्यों नहीं पिटीशन लगाती हैं सुप्रीम कोर्ट में कि पाकिस्तान को तुरंत हिदायत दी जाए कि ये तलाक़ जो है ये गलत है और ये शोएब मलिक जो है वो भारतीय कानून के अंतर्गत अपराधी है, इसे तुरंत यहाँ पर एक्स्ट्राडिट किया जाए, इसको वहाँ से परावर्तित किया जाए भारत में। और वो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी अगर है भारत की और नहीं भी है, वैसे तो कोई एक्स्ट्रेडिट होता नहीं वहाँ से, लेकिन नहीं हो तो फिर और भी बहुत तरीक़े हैं। सानिया तुम चिंता मत करो, वहाँ पर बहुत सारे अज्ञात लोग भी हैं, अगर कहो तो उनसे बात की जाए। कोई बात नहीं, अब ट्रिपल तलाक हो गया है तो इद्दत गुजारो और फिर आगे के हिसाब किताब करो, दूसरी शादी करो, तीसरी करो, चौथी करो, जो भी करो, लेकिन पाकिस्तानी से मत करना। ठीक है बेटी? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।